अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम जो भारतीय राजनीति का पर्याय है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक और कवि थे और उनकी मां कृष्णा देवी एक गृहिणी थीं। वाजपेयी जी का परिवार एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत पृष्ठभूमि से था, जिसने उनके प्रारंभिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। साधारण शुरुआत से वे भारत के सबसे सम्मानित और प्रिय नेताओं में से एक बन गए। उनकी विनम्रता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाया। वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और अपने देशवासियों के लिए एक आदर्श बने। उनकी जीवन यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा है। कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट देशभक्ति की शक्ति का प्रमाण। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वाजपेयी जी का बचपन अपने देश के प्रति गहरे प्रेम से भरा था। वे हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ देशभक्ति के गीत गाते और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनते थे। यह उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही स्पष्ट हो गया था कि वे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करते और उनके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते। यह बड़े उथल-पुथल और बदलाव का समय था और युवा अटल महात्मा गांधी के आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और इन्हें अपने राजनीतिक करियर में भी लागू किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने लोक सेवा के लिए उनके जुनून को प्रज्वलित किया। इस आंदोलन में भाग लेने से उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं और उन्होंने अपने जीवन को इसी दिशा में समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षा ने उनके विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल अकादमिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उनके विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत बनाया, जिससे वे एक प्रभावशाली नेता बन सके। उनकी वाक्पटुता और भाषा पर पकड़ कम होने से ही स्पष्ट थी। वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम थे, जो बाद में उनके राजनीतिक करियर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वे एक कुशल वक्ता और वाद विवाद करने वाले थे, ऐसे लोग जो बाद में राजनीतिक मंच पर उनके बहुत काम आए। उनकी भाषण शैली ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया और उनके विचारों को व्यापक रूप से स्वीकार्यता दिलाई। वाजपेयी जी का राजनीति में प्रवेश अपने देश के प्रति समर्पित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। बचपन से ही वे एक कुशल वक्ता और कवि थे, जिनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना झलकती थी। वे अपनी युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन के विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और संगठन के आदर्शों को आत्मसात किया। राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस ने उनमें अनुशासन, निस्वार्थता और मातृभूमि की सेवा के मूल्यों का संचार किया। आरएसएस के प्रशिक्षण ने उन्हें एक मजबूत और समर्पित नेता के रूप में तैयार किया, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था। 1951 में वे नवगठित भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, जिसने उनके औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। वे अपनी वक्तृत्व कला और तेज बुद्धि के लिए जाने जाते हुए तेजी से आगे बढ़े और एक राष्ट्रीय शख्सियत बन गए। उनके भाषणों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और प्रेरणा होती थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके भाषणों ने जनता के दिलों को छुआ, जिससे उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में ख्याति मिली जो दिल से बोलते थे। उनकी वाणी में सच्चाई और ईमानदारी की झलक होती थी, जो लोगों को उनके प्रति आकर्षित करती थी।
वाजपेयी पहली बार 1957 में भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान दिलाया। इसने 4 दशकों से अधिक के लंबे और शानदार संसदीय जीवन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। वे अपनी वाक्पटुता, हाजिर जवाबी और पार्टी लाइन से परे लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके भाषणों में एक विशेष प्रकार की गहराई और समझ होती थी, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। उनके भाषण केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के सामने आने वाले मुद्दों की गहरी समझ को दर्शाते थे। वे हमेशा देश के हित को सर्वोपरि रखते थे और अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसका गठन 1980 में भारतीय जनसंघ के अवशेषों से हुआ था, उसने अटल बिहारी वाजपेयी में अपना मार्गदर्शक पाया। एक संस्थापक सदस्य के रूप में पार्टी की विचारधारा और भविष्य को आकार देने में उनकी दृष्टि और नेतृत्व महत्वपूर्ण थे। वे बीजेपी का चेहरा बन गए और इसे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनने तक ले गए। वाजपेयी जी का नेतृत्व दलगत राजनीति से ऊपर था। राष्ट्रीय हितों के प्रति उनके राजनीतिज्ञ होने और प्रतिबद्धता के लिए पूरे राजनीतिक वर्ग में उनका सम्मान किया जाता था। वे बातचीत और आम सहमति बनाने में विश्वास रखते थे, जिससे उन्हें अजातशत्रु, बिना दुश्मनों वाला व्यक्ति की उपाधि मिली। उनका नेतृत्व भारत की क्षमता में उनके अटूट विश्वास में निहित था। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध भारत की कल्पना की, जिसने विश्व मंच पर अपना सही स्थान हासिल किया। उनकी दृष्टि लाखों भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में सबसे आगे पहुंचाया। भाग 4, एक राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाना। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। इसने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की। इस राजमार्ग परियोजना ने पूरे भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ा, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा दिया। यह एक आधुनिक और परस्पर जुड़े भारत के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था। वाजपेयी जी प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने दूर संचार क्षेत्र को उदारीकृत किया, जिससे लाखों भारतीयों के लिए मोबाइल फोन सुलभ हो गए। इसने देश में संचार में क्रांति ला दी और आर्थिक विकास को गति दी। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने भारत के एक वैश्विक आईटी महाशक्ति के रूप में उभरने की नींव रखी। भाग 5, कवि प्रधानमंत्री। अपनी राजनीतिक कुशाग्रता के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनकी कविताओं और लेखों ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि उनके राजनीतिक जीवन को भी गहराई और संवेदनशीलता प्रदान की। उनके शब्दों में लोगों को प्रेरित करने और भावुक करने की शक्ति थी, जो मानवीय भावनाओं और जीवन की जटिलताओं के बारे में उनकी गहरी समझ को दर्शाती थी। उनकी कविताओं में एक अद्वितीय सरलता और गहराई थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने प्रेम और वियोग से लेकर देशभक्ति और सामाजिक न्याय तक कई तरह के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कविता का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में किया। उनकी कविताओं में एक सजीवता थी, जो पाठकों को उनके विचारों और भावनाओं के साथ जोड़ देती थी। उनकी कविताओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया, चाहे वह एक छात्र हो, एक कामकाजी व्यक्ति हो या एक बुजुर्ग। हर कोई उनकी कविताओं में अपने जीवन का अंश पा सकता था। वे सरल लेकिन गहरे थे, जो जनता के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते थे। उनकी कविताओं में एक ऐसी सादगी थी, जो आम आदमी की भाषा में बोलती थी, और यही कारण था कि वे इतने लोकप्रिय थे। उनकी कविताओं के संग्रह जैसे मेरी 51 कविताएं तुरंत बेस्ट सेलर बन गए। इन संग्रहों ने न केवल साहित्यिक जगत में धूम मचाई, बल्कि आम जनता के बीच भी एक विशेष स्थान बनाया। उनके शब्द भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कविताओं का प्रभाव समय के साथ और भी गहरा होता गया और आज भी
वे उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे पहले थीं। उनका लेखन केवल कविता तक ही सीमित नहीं था। वे एक विपुल लेखक और निबंधकार थे जो नियमित रूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में योगदान करते थे। उनके लेखों में भी वही गहराई और संवेदनशीलता थी जो उनकी कविताओं में दिखाई देती थी। वे एक विपुल लेखक और निबंधकार थे जो नियमित रूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में योगदान करते थे। उनके लेखों में भी वही गहराई और संवेदनशीलता थी जो उनकी कविताओं में दिखाई देती थी। उनके लेखन में उनके राजनीतिक दर्शन, भारत के लिए उनके दृष्टिकोण और मानवीय स्थिति के बारे में उनकी समझ की बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उनके लेखन में उनके राजनीतिक दर्शन, भारत के लिए उनके दृष्टिकोण और मानवीय स्थिति के बारे में उनकी समझ की बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उनके लेखों में एक स्पष्टता और दृष्टिकोण था जो उनके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता था। वे इस महान राजनेता के दिमाग को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक अमूल्य खजाना है। उनके लेखन और कविताओं के माध्यम से हम उनके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं जो उन्हें एक अद्वितीय और प्रेरणादायक नेता बनाते हैं।